जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आज गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित शहीद पार्क पहुंचकर एलजी मनोज सिन्हा ने शहीद दिवस समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए 8 स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। मोहम्मदाबाद के शहीद पार्क में अष्ट शहीदों की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित था। बता दें कि स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के दौरान 18 अगस्त 1942 को मोहम्मदाबाद में 8 स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की गोली लगने से शहीद हुए थे। इन अष्ट शहीदों की स्मृति में हर वर्ष 18 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने देश की गौरवशाली परंपरा का जिक्र करते हुए देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वाले शहीदों को याद किया। उन्होंने देश के विकास और समृद्धि के लिए हर नागरिक के कर्तव्य को रेखांकित किया। बोलने की बहुत स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जिनका नाम मैं नहीं ले सका उनसे क्षमा चाहते हुए मैं फिर से एक बार उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करके और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये शक्ति मोहम्मदाबाद और गाजीपुर के लोगों को दीजिए कि जो त्याग और बलिदान की भावना आप में थी कम से कम उसका शतांश भी यहाँ के लोगों में फिर से वो भावना बलवती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं समझता हूँ कि देश भर के नौजवान, किसान, मजदूर, शिक्षक, व्यापारी सभी सड़कों पर आए और मोहम्मदाबाद में एक इतिहास यहाँ के क्रांतिकारियों ने डॉक्टर सुखदेव राय जी और बाकी सब लोगों ने किया। लंबा समय हो गया उनकी शहादत की वजह से देश आजाद हुआ। मुझे लगता है कि इतने वर्षों बाद सबको ये मूल्यांकन करने की जरूरत है जिन उद्देश्यों को लेकर के, जिस देश के निर्माण की कल्पना को लेकर के इन महान लोगों ने शहादत दी थी, उसमें हम कितना पा सकें। मुझे लगता है कि केवल सरकारों के भरोसे नहीं, व्यक्ति और भारत के नागरिक के नाते हमको भी अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने उसमें अपना क्या योगदान दिया। देश को जब आज़ादी मिली थी परिस्थितियों से आप सब वाकिफ हैं, अनेक विद्वान लोग भी बैठे हैं। 11वीं शताब्दी के आसपास दुनिया का सबसे धनी देश हमारा हुआ करता था भारत। और वर्ल्ड जीडीपी की मैं बात करूं उसमें भारत का जो हिस्सा होता था लगभग 33%, 33% हुआ। आज जो दुनिया के विकसित देश माने जाते हैं, सबसे शक्तिशाली देश माने जाते हैं, पूरे यूरोप को मिला दीजिए तो उनका कंट्रीब्यूशन 5% से कम था और अमेरिका जैसे देश का कंट्रीब्यूशन 0.5% हुआ। 15वीं शताब्दी आते आते गिरावट हुई, बावजूद इसके भारत का जो कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में था वो 25%, 25% हुआ करता था। वही यूरोपीय पुनर्जागरण का कालखंड है, यूरोपियन रेनेसां जिसे कहते हैं। और 14वीं 15वीं शताब्दी से लेकर के और आज़ादी हासिल होने तक एक लंबा कालखंड था जब देश में विदेशी आक्रांता आए, लंबे समय तक गुलाम रहे, संपत्ति सब कुछ लूट करके ले गए। नए जो शोध हुए हैं दुनिया भर में, खासतौर से दुनिया के इकोनॉमिक्स ने जो शोध किया है उसमें उनका मानना है कि इंग्लैंड इसलिए धनी हुआ क्योंकि भारत से $3000 बिलियन से ज़्यादा पैसा लूट करके इंग्लैंड के लोग ले गए। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण हम खुली हवा में सांस ले सके। तो देश को आज़ादी मिली 1950 के आसपास जब अनुमान लगाया गया तो यहाँ 15वीं शताब्दी में हमारा कंट्रीब्यूशन 25% था। 1950 में वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 4%, 4% रह गया। यात्रा हमारी वहाँ से शुरू हुई और अभी जो अंतिम सर्वेक्षण 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है यंगस मेडिसिन, उनकी टीम ने जो आकलन किया है 2023 में भारत का योगदान जो है दुनिया की जीडीपी में 15% हो गया है और अभी हम 16% से ज़्यादा। मुझे लगता है कि यात्रा हमारी फिर से उस गौरव की ओर जाने की प्रारंभ हुई है।
यात्रा में संपूर्ण योगदान दिया। पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है, मैं मानता हूं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का सम्मान आज देश दुनिया में बढ़ा है। आज की स्थिति में, आज के दिन हम सबका संकल्प मैं समझता हूँ यही होना चाहिए कि फिर से भारत अपने उस प्राचीन गौरव को प्राप्त करे और इसमें हमारी जो भूमिका, हम अपनी भूमिका का भी निर्वहन करें। हमारे पूर्वजों ने जो परिश्रम किया, जो त्याग किया, उनके नाम की रोटी हमने अब तक खाई है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि अगर फिर से हम अपनी मातृभूमि से वास्तव में अगर हमको प्रेम है अपने देश से, तो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करके भारत को उस गौरव के स्थान पर अगर हम पहुँचाते हैं, तो मुझे लगता है यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।